कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड और माउस जो है ना, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है के अंदर, पुट मीन्स होता है रखना, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को काम करने के लिए, आप जानते हैं कि कंप्यूटर को काम करने के लिए हम लोग डाटा डालते हैं, और जो भी डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना, वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस का यूज करके हम लोग डालते हैं। जैसे कीबोर्ड पे जो भी आप देखते हैं, यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना, कैरेक्टर है, लेटर है, ठीक है ना, ये सारे को हम लोग डालेंगे, क्योंकि कुछ भी आप कंप्यूटर में ये बनाए गए हैं ना, तो हम लोग ये लेटर का ही यूज करके, हम लोग कीबोर्ड का ही यूज करके टाइप किए हैं। तो एक एक करके वन बाय वन हम लोग टाइप किए हैं, और फिर ठीक है ना, इसको अरेंज कर किए हैं, पिक्चर, ठीक है ना, शेप वगैरह सारे ला करके, और हम लोग ठीक है ना स्लाइड बनाए हुए हैं, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह या डाटा एंट्री का जो भी काम होता है वो सारे करते हैं। तो विदाउट कीबोर्ड और माउस के कंप्यूटर में कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डाटा एंट्री करने का काम होता है ना, वो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब, ठीक है ना, जिसके अंदर कंप्यूटर में कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम लोग डाटा डालते हैं, ठीक है ना, वो होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। जो भी डाटा डालने की प्रोसेस होती है उसको इनपुट बोलते हैं, और जिस डिवाइस के माध्यम से डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग, ठीक है ना, लेटर, कैरेक्टर, नंबर वगैरह डालते हैं, तो ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। और माउस के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देते हैं, जैसे कोई भी कमांड को एक्सेस कराना है, ठीक है ना, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, तो हम लोग माउस को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। तो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और इस सारे के बारे में हम लोग को पूरी डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा, कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर की जो होती है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। इसका, ये सारे कीज का एक एक करके सारे काम है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, वैसे ठीक है ना सीखते जाएंगे। फंक्शन कीज ये टोटल कितना होता है? 12 होता है, F1 से लेकर F12 तक। F1 का काम क्या होता है? हेल्प लेने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे भी ऑनलाइन हेल्प लेना होगा, वहाँ पे F1 की प्रेस करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप नोटपैड में जाए, वर्डपैड में जाए, पेंट में जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है ना, किसी भी कमांड के बारे में आपको डिटेल में जाना है, तो ये डायरेक्ट F1 की जैसे ही प्रेस करते हैं ना, तो सीधे ये, ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है, और उसके बारे में सारे डिटेल्स आपको बता देता है। F5 जो होता है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये की का कई कई काम है, ठीक है ना, जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे। यहाँ पे सारे की का काम है, जैसे F2 रीनेम करने के लिए होता है, F3 सर्च करने के लिए होता है, Alt+F4 आप यूज करते हैं, तो इससे हम लोग किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। या F4 कॉन्ट्रैक्ट का वाउचर लाने के लिए टैली में यूज करते हैं, F5 पेमेंट का वाउचर लाने के लिए करते हैं, F6 रिसिप्ट का वाउचर लाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। F7, ठीक है ना, यहाँ पे आप, ठीक है ना, यहाँ पे F7 का भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए वर्ड में, ठीक है ना। F8 सेल का वाउचर लाने के लिए, F9 परचेज का वाउचर लाने के लिए, ठीक है ना। F10 मेमोरेंडम के लिए यूज करते हैं टैली में, F11 फुल स्क्रीन करने के लिए करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डालते हैं तो सेव एज का बॉक्स लाना है तो F12, मतलब सारे की का, और एक की का कई कई काम है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे वैसे सीखते जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ये सारे की का को ध्यान में नहीं रखना है। दो की का ध्यान में रखना है, एक F1 का काम हेल्प लेने के लिए, और F5 का काम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। चलिए इसको हम करके भी दिखा दे रहे हैं। टोटल फंक्शन की 12 होता है, F1 से लेकर F12, ठीक है ना, 12 टोटल है। और F1 का काम हेल्प लेने के लिए, F5 का काम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी चल रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पे भी हमको हेल्प लेना है ऑनलाइन। देखिए हम F1 की प्रेस कर रहे हैं, और F1 की प्रेस करेंगे सीधे ऑनलाइन, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये विंडोज ही है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, विंडोज के बारे में हेल्प देगा। यहाँ पे जाके आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, ओपन गेट हेल्प ऐप करेंगे तो ये सीधे ऐप कहेगा स्विच करने के लिए, और वहाँ से हेल्प देगा, ठीक है ना। किसी भी, जैसे हम लोग नोटपैड ही ओपन कर रहे हैं, नोटपैड के बारे में ही हेल्प चाहिए, F1 की प्रेस करेंगे, डायरेक्ट F1 की प्रेस करेंगे, सीधे नोटपैड के बारे में ऑनलाइन ये एक्सेस कर लेगा, सीधे गूगल पे चला गया,
हम लोग को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। नोटपैड में कैसे हेडर फुटर चेंज करते हैं, यहाँ पे कमांड आ गया, उसके बारे में जाके एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो ये होता है F1। किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे F1 की प्रेस करेंगे तो वो ऑनलाइन उस कमांड के बारे में, ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑनलाइन आपको बताएगा। सारी चीजें इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। आप देखिए F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, F5 ठीक है ना, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए करते हैं, F5 नोटपैड में हम लोग डेट टाइम लाने के लिए करते हैं, F5 एक्सेल में गो टू का बॉक्स लाने के लिए करते हैं। तो एक की का कई कई यूज है, ठीक है ना। टैली में पेमेंट का वाउचर लाने के लिए भी F5 का यूज करते हैं। तो F5 की प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए आपका कंप्यूटर क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। जब कंप्यूटर में, ठीक है ना, कोई आइकन सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ना, या माउस क्लिक नहीं हो, ठीक है ना, या आइकन पे क्लिक करें ओपन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना, या कीबोर्ड से रिफ्रेश करना है तो F5 की फंक्शन की का F5 की प्रेस करते हैं, रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप कंप्यूटर ओपन करेंगे और कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे, रिफ्रेश नहीं होगा। तो उस स्थिति में एक बार माउस से राइट क्लिक करके हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद कीबोर्ड के F5 की प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग दो की के बारे में सीखे और उसको प्रैक्टिकल करके भी देख लिए। एक F1 हेल्प लेने के लिए और दूसरा F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। हम पूछ रहे हैं, बताते जाइए। टोटल फंक्शन की कितना होता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, F12 तक। F1 का काम हेल्प लेने के लिए और F5 का काम। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे की देखेंगे ना, तो एक की पे दो दो की है कि नहीं। इसमें देखिए एक ऊपर की है और एक नीचे की है। यहाँ पे ये जो नीचे वाला की है ना, इसको बोलते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग की मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डैश और इक्वल टू है, ठीक है ना, और ये स्लैश है। और ऊपर तो नीचे वाले की को हम लोग बोलते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग की को लाना होगा तो एक बार हम लोग कीबोर्ड का की प्रेस करेंगे, जैसे नोटपैड ओपन करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे और नोटपैड टाइप करेंगे। एक दो लेटर जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पे नोटपैड आ जाता है, क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइप करके प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में, ठीक है ना, यहाँ पे दो दो की है और नीचे वाले की को हम क्या बोलते हैं, नंबरिंग की। 1 2 3 अगर एक बार की प्रेस कर रहे हैं ना तो नीचे वाला की आएगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे आ रहा है 7 8 9 0, ऊपर वाला की नहीं आ रहा है, ठीक है ना। डैश इक्वल टू, ठीक है ना। ये बैक स्पेस की होता है, एक एक कैरेक्टर पीछे से हटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाले की को नंबरिंग की कहते हैं। इसके ऊपर एक और की है, यहाँ पे ऊपर वाले की को हम लोग स्पेशल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। ये जो की है ना, नीचे वाले को नंबरिंग की और ऊपर वाले की को स्पेशल कैरेक्टर। ये स्पेशल वर्क करने के लिए यूज होता है। कौन सा कौन कौन क्या क्या की है सारे हम बता दे रहे हैं। इसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे अब ऊपर वाले की को लाना है ना, स्पेशल कैरेक्टर को, तो ये शिफ्ट की का प्रयोग करके लाते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड के दोनों तरफ इधर भी शिफ्ट है इधर भी शिफ्ट है। आप पहले 1 2 3 लाना था तो एक बार आप, ठीक है ना, की प्रेस करते थे आ जाता था। अब ऊपर वाले की को लाना है तो शिफ्ट के साथ हम लोग प्रेस करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला की का नाम जानते जाइए। ये होता है टिल्ड। जब आप, ठीक है ना, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता था, सर्वांगसम, ठीक है ना, तो इसका यूज करते हैं लोग। इसको हम लोग टिल्ड बोलते हैं। ये एक्सक्लेमेशन है, ठीक है ना, जैसे वाव, हुर्रा, हाय, हेलो, ठीक है ना, एक्सीलेंट आप करते हैं ना, एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं लास्ट में वर्ड के। तो ये ये एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एट द रेट ईमेल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, @gmail.com। तो इसको हम लोग @ बोलते हैं। हाँ, टैग वगैरह डालना होता है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे टैग डालते हैं ताकि हमारा, ठीक है ना, जो पोस्ट है या शॉर्ट्स है, ठीक है ना, वो सर्चिंग में है, रील्स है या यूट्यूब वगैरह पे टैग वगैरह डालते हैं। ये डॉलर है, करेंसी होता है, ठीक है ना, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, ठीक है ना। तो इसको भी लाना है। यहाँ पे परसेंटेज 5%, 7%, 2% ये लिखना है। ये होता है कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर नहीं, ये कैरेट पावर देने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आगे पढ़िएगा, इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना है ना, जैसे हम यहाँ पे आप लोग को करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे फॉर्मूला में, तो एक्सेल में या इसमें पावर देने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे 2 का पावर 2, ठीक है ना, कितना होगा 4 होगा, तो ये पावर देने के लिए हम यूज करते हैं 2 का पावर 2। एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। पावर देने के लिए 4 देना है, ठीक है ना, 5 देना है। जैसे 5 का पावर 3, ठीक है ना, 5 का पावर 3 तो 5 5 जा 25, 5 जा, ठीक है ना, 125, ठीक है ना। तो ऐसे इसका यूज हम लोग पावर देने के लिए करते हैं। 2 पावर देना है, 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, ठीक है ना। तो कैरेट का यूज पावर देने के लिए करते हैं, ये कैलकुलेशन में यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये M% है। जैसे आप लिखते हैं राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, गीता एंड सीता, ठीक है ना, तो ये एंड का यूज होता है, ठीक है ना, एंड के लिए यूज करते हैं M%। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना, एस्ट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे 5 इंटू 7, 8 इंटू 9, ठीक है ना, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज करते हैं। जैसे फिर से देखिए यहाँ पे हम जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेआउट में गए और यहाँ पे फॉर्मूला है, ये बताएंगे आगे पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमको 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होगा, क्या कितना होगा 72, तो यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फिर से करके दिखा रहे हैं 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना, 2 4 जाए 8 3 जाए, ठीक है ना, 24। तो ऐसे मल्टीप्लाई के लिए इसका यूज करते हैं। इसी में है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसको पैरेंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, शिफ्ट के साथ 9, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में बहुत सारी चीज हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर में, तो ये शिफ्ट के साथ एक बार देखिए प्रेस कर रहे हैं तो डैश आ रहा है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अंडर स्कोर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका यूज अंडरलाइन देने के लिए भी यूज करते हैं, अंडर स्कोर, ठीक है ना, नीचे आता है ये। उसके बाद यहाँ पे एक बार प्रेस करते हैं तो इक्वल टू आता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो प्लस, ठीक है ना। ये एडिशन के लिए यूज में लाते हैं, ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 5 + 7 + 2, ठीक है ना, 5 7, ठीक है ना, 12 और 2 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आता है, जोड़ने के लिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक बार प्रेस कर रहे हैं तो स्लैश आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन आता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप समझ लिए कि ऊपर का जितना भी की है, किसी भी की पे, यहीं पे नहीं, किसी भी की पे, यहाँ पे बहुत सारे की है, यहाँ पे एक की पे दो दो की है, तो किसी भी की पे 2 की है तो ऊपर वाले की को लाने के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले की को लाने के लिए एक बार प्रेस करेंगे तो नीचे वाला की आएगा। समझ में आया कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर वाले की को किस की के नाम से जानते हैं, किस की के नाम से जानते हैं, इसको किस की के नाम से जानते हैं, इसको स्पेशल कैरेक्टर को लाने के लिए किस की का यूज करते हैं, शिफ्ट की। और यहाँ पे नंबरिंग की को लाने के लिए किस की का यूज करते हैं, किसी का भी नहीं, ठीक है ना। एक बार प्रेस करेंगे की और नंबरिंग की आ जाएगा। 0 to 9 ये नंबरिंग की जो होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है ना, एस्ट्रिक्स वगैरह देखे थे, यहाँ पे भी है की, ठीक है ना। 0 to 9 प्लस का साइन, ठीक है ना, यहाँ पे एस्ट्रिक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे ये एस्ट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये 0 to 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंटर, ये प्लस माइनस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, और ये डिवीजन के लिए यूज होता है। तो आप देखें तो जो 1 2 3 यहाँ पे जो नंबरिंग की यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह देने का पर्पज क्या है, जब इधर दिया हुआ है, इधर से हम 1 2 3 टाइप ही कर ले रहे हैं, तो इधर देने की जरूरत क्या है। इसको भी नंबरिंग कीज बोलते हैं, इसको भी नंबरिंग कीज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इधर से टाइप करेंगे टाइप होगा, लेकिन कभी कभी इधर से टाइप करते हैं नहीं होता है, क्यों, अभी करके हम दिखा रहे हैं। दोनों नंबरिंग कीज हैं, यहाँ पे देखिए अभी इधर से टाइप कर रहे हैं,
इधर से टाइप कर रहे हैं 1 2 3 प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप हो रहा है, लेकिन इधर से कर रहे हैं नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है ना, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको काम करने के लिए ना यहाँ पे न्यूमेरिक कीज को ऑन करना होता है। ठीक है ना, न्यूमेरिक कीज यहाँ पे नम लॉक होता है, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेटर लाइट है। ठीक है ना, ये वाला 3 इंडिकेटर लाइट होता है, यहाँ पे देखेगा 1 2 3 इंडिकेटर लाइट होता है। तो ये न्यूमेरिक की जो है ना फर्स्ट इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जब ऑन होगा जलेगा तो समझ जाइए चालू है, अगर ऑफ रहेगा तो समझ जाइए कि ये क्या है, ठीक है ना, नहीं चालू। तो यहाँ पे अभी ये ऑफ है, देखिएगा, अगर ऑन कर देंगे फिर टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है ना, और इधर ऑन रहे या ऑफ रहे, देखिए इधर ऑफ है लेकिन इधर से टाइप करें तो इधर से काम करेगा, लेकिन इधर से काम करने के लिए न्यूमेरिक की पे ऑन करना होगा तब चालू होगा। ध्यान दीजिए इसमें उतना ही कीज है जितना एक कैलकुलेटर में कीज होता है ना। तो इसका यूज जैसे आप कहीं पे, ठीक है ना, काम कर रहे हैं और वहां पे केवल नंबरिंग का काम करना है, ठीक है ना, आपको लेटर का और नंबर का दोनों का मिक्स काम नहीं करना है, केवल नंबर का। जैसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर में आप केवल नंबरिंग का यूज करते हैं, लेटर का तो यूज नहीं करते हैं। आप डाटा एंट्री का एक्सेल में गए, डाटा एंट्री का काम केवल नंबरिंग का काम करना है, तो आप इधर ना जाके इधर से काम कर सकते हैं। ठीक है ना, इधर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नम लॉक ऑन कीजिए और इधर से। तो इसी कारण ये सेपरेट में दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, एडिशन ये सब्ट्रैक्शन है, घटाव का चिन्ह है, ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड का है। ठीक है ना, ये सारे यूज किया गया। ठीक है ना, तो इसीलिए तो इसी कारण इसको न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। और न्यूमेरिक कीज को ऑन करने के लिए, ठीक है ना, कौन सा इंडिकेटर लाइट को प्रेस करते हैं? नम लॉक। ठीक है, नम लॉक को प्रेस करने पे फर्स्ट इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाता है, जब ऑन होगा तो समझिए न्यूमेरिक कीपैड चालू। आप ध्यान दीजिए, तो ये समझिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ना ये, तो इस की को हम लोग क्या बोलते हैं? ये अल्फाबेट कीज है। क्या है? अल्फाबेट। ए बी सी डी एफ, ये क्या है? अल्फाबेट। ए टू जेड अल्फाबेट होता है, और ये नंबरिंग कीज। अल्फाबेट और नंबरिंग कीज दोनों को मिला के ना अल्फा न्यूमेरिक कीज बनता है। क्या बनता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक दैट मीन्स नंबर। ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक कीज को ही हम बोलते हैं टाइपिंग कीज के नाम से। ठीक है ना, टाइपिंग कीज। आप कहते हैं हमको इंग्लिश टाइपिंग करना है, हिंदी टाइपिंग करना है, उर्दू टाइपिंग करना है, जो भी टाइपिंग करना है ना, तो हम लोग यहीं से करते हैं। ठीक है ना, यहीं से करते हैं, यहीं से। ठीक है ना, इसको टाइपिंग कीज बोलते हैं। ये अल्फाबेट कीज, ये न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा मीन्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक मीन्स नंबर, और दोनों को कंबाइन होके क्या बनता है? टाइपिंग कीज। जो भी चीज हम लोग टाइप करते हैं यहीं से करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी एक बार हम प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है ना, कीज को, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखाएगा। जब भी आप कीबोर्ड से, ठीक है ना, की टाइप कीजिएगा लेटर को, तो स्मॉल लेटर में लिखाएगा। अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करना होगा। एक बार कैप्स लॉक प्रेस कीजिएगा। कैसे पता चलेगा कैप्स लॉक ऑन है? जब सेकेंड इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जलेगा तो समझ जाइए कि, ठीक है ना, कैप्स लॉक ऑन है। और कैप्स लॉक जब ऑन होगा तो कुछ भी टाइप करेंगे कैपिटल में लिखाएगा। तो सारे लेटर को कैपिटल में लिखना है, तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन होगा। सेकेंड इंडिकेटर लाइट जल रहा है तो समझिए कैप्स लॉक ऑन है, तो सारे कैपिटल। फिर ऑफ कर देंगे, देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया। अब कुछ भी टाइप करेंगे स्मॉल में टाइप होगा, समझ गए? तो ये होता है सारे। अगर आप चाहते हैं बहुत सारा जैसे काम करते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है या सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। ठीक है ना, तो कैप्स लॉक बार बार ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो बहुत टाइम लगे, तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। जैसे लिखना है राम, ठीक है ना, तो राम का फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का कैपिटल आता है, तो शिफ्ट के साथ आर प्रेस करेंगे, कैपिटल हो गया, फिर शिफ्ट छोड़ देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे लिखना है रमेश, ठीक है ना, RAMES। तो यहाँ पे जब कैपिटलाइज ईच वर्ड लिखना है या सेंटेंस केस में लिखना है, मतलब प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स लिखना है, तो हम लोग शिफ्ट की का यूज करते हैं। ठीक है ना, शिफ्ट की प्रेस करके कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो कैपिटल में लिखाएगा, शिफ्ट की छोड़ के लिखेंगे तो स्मॉल। सारे कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक ऑन करके, सारे स्मॉल करना है तो कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप कीजिए। समझ में आया? तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम लोग किस की क्या यूज करते हैं? कैप्स लॉक और शिफ्ट दोनों का यूज करते हैं। अगर पूरे कैपिटल में करना है तो कैप्स लॉक,
और कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखना है तो शिफ्ट की के साथ प्रेस करके लिखेंगे कैपिटल होगा, और शिफ्ट की छोड़ के लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। ऊपर वाले कीज को किस की के नाम से जानते हैं? फंक्शन की। ये कितना है टोटल? 12। कहाँ से कहाँ तक? F1 का काम क्या होता है? हेल्प लेने के लिए, ऑनलाइन हेल्प लेने। F5 का काम कंप्यूटर। वेरी गुड। नीचे वाला कीज है, इसको कौन सा की के नाम से जानते हैं? नंबरिंग की। और इधर वाला की है, इसको किस की के नाम से जानते हैं? नंबरिंग की। इसको काम कराने के लिए ये कब काम करेगा? जब नम लॉग, ठीक है ना, ऑन रहेगा, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा नम लॉग ऑन है? न्यूमेरिक कीपैड ऑन है, फर्स्ट इंडिकेटर लाइट ऑन रहेगा तो। वेरी गुड। इस की को किसके ऊपर वाला जो की है, इसकी को किस की के नाम से जानते हैं? नंबरिंग की के जो ऊपर की है। वेरी गुड। स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को लिखने के लिए किस की का यूज करते हैं? शिफ्ट की। वेरी गुड। और यहाँ पे ये जो लेटर है, ठीक है ना, स्मॉल में लिखने के लिए क्या करेंगे? सिंपली एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है ना, स्मॉल में लिखेंगे। और कैपिटल में सारे लेटर को कैपिटल में लिखना है तो कौन? कैप्स लॉक प्रेस करने पे कौन सा इंडिकेटर लाइट ऑन होता है? सेकेंड। वेरी गुड। और आपको, ठीक है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल या सेंटेंस केस में लिखना है तो किसकी क्या यूज करते हैं? शिफ्ट का। शिफ्ट की प्रेस करके भी कोई लेटर टाइप करेंगे तो कैपिटल में लिखाएगा, और शिफ्ट की छोड़ के लिखेंगे तो स्मॉल। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी इसमें कोई कोई की पे दो दो की है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे तो ऊपर वाले की को लाना होगा तो किसकी का यूज करेंगे? शिफ्ट की। हम बताए थे किसी भी की पे, किसी भी कीबोर्ड में किसी भी की पे अगर दो की है तो ऊपर वाले की को लाने के लिए शिफ्ट की का यूज करेंगे, और नीचे वाले की को लाने के लिए, ठीक है ना, विदाउट शिफ्ट की प्रेस करेंगे, मतलब सिंपली एक बार प्रेस करेंगे। चलिए इस की के बारे में हम लोग नाम भी जान लेते हैं, एक बार टाइप करके देख भी लेते हैं और नाम भी जान लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। वैसे सारे आपके, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सारे की का नाम भी हम मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना, और की का नाम याद रखना भी जरूरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सारे नंबर साइन, ठीक है ना, प्लस साइन, ठीक है ना, बैकपोर्ट वगैरह, टिल्ड वगैरह सारे चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये नंबर साइन है, हर्च है, ठीक है ना, तो ऐसे सारे चीज यहाँ पे एक एक करके सारे मेंशन है, ठीक है ना। ये भेज देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्रेस कर रहे हैं तो ये है लॉन्ग ओपन ब्रैकेट, ये लॉन्ग क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, लॉन्ग ओपन ब्रैकेट लॉन्ग। अगर शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं तो ये मिडिल ब्रेसेज होता है ओपन वाला, और मिडिल ब्रेसेज, ठीक है ना, क्लोज वाला। एक बार प्रेस करते हैं तो ये कोलोन होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कोलोन। और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला आएगा कोलोन। एक बार प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए सिंगल एपस्ट्रॉफी आएगा, ठीक है ना, सिंगल या सिंगल कोट भी बोलते हैं। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ठीक है ना, एक बार प्रेस करते हैं तो नीचे वाला आता है, नीचे वाला ये है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। शिफ्ट के साथ ओपन एपस्ट्रॉफी, और इस शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो, ठीक है ना, क्लोज एपस्ट्रॉफी। यहाँ पे देखिए एक बार प्रेस करेंगे तो नीचे वाला की कोमा, ठीक है ना, ये डॉट, ठीक है ना, ये डॉट के लिए भी यूज करते हैं या फुल स्टॉप के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये, ठीक है ना, बैक स्लैश है, और आगे वाला जो आता है ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है ना। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। ये लेस देन का साइन है, लेस देन, और ये ग्रेटर देन का साइन है शिफ्ट के साथ। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, जहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज करना है तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो की देख रहे हैं, ये वाला की को किस की के नाम से जानते हैं? एंटर की। ये की जो है एंटर की बोलते हैं इसको। एंटर की का यूज किस लिए करते हैं? नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए, ठीक है ना, जब भी नेक्स्ट लाइन से लिखना है। और ये है बैक स्पेस की, एक एक कैरेक्टर पीछे से हटाने के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। ये एंटर की है, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन में लिख दी, नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है तो कोई भी की प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाएगा और फिर जाके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है बैक स्पेस की, एक एक कैरेक्टर पीछे से हटाना है। मतलब ये कर्सर है, ठीक है ना, जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रहा आ रहा है जा रहा है, इसके पीछे से एक एक कैरेक्टर हटाना है। बैक में पीछे स्पेस में से एक एक कैरेक्टर पीछे से हटाने के लिए,
ठीक है ना। अगर आगे से एक एक कैरेक्टर हटाना है तो क्या करेंगे, डिलीट की, ठीक है ना, डिलीट की प्रेस करते हैं, एक एक कैरेक्टर आगे से हटाता है, अब बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, एक एक कैरेक्टर पीछे से हटेगा। समझ में आया। आप देखिए उसके बाद यहाँ पे और सा रखिए, ये है ठीक है ना विंडोज बटन, ठीक है ना, विंडोज बटन, इसको स्टार्ट बटन के नाम से भी जानते हैं। इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट स्क्रीन शो हो जाएगा, फिर स्टार्ट स्क्रीन को हटाना होगा, फिर ठीक है ना यहाँ पे विंडोज बटन फिर प्रेस करेंगे, स्टार्ट स्क्रीन हट जाएगा। या स्टार्ट स्क्रीन ओपन है, ठीक है ना, इसको हटाना है तो एस्केप की प्रेस कर देते हैं। किसी भी डायलॉग बॉक्स को हटाना है, ठीक है ना, जैसे हम कंट्रोल F की प्रेस के यहाँ पे फाइंड का बॉक्स लाए, इसको हटाना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे, हट जाएगा, ठीक है ना। रन का बॉक्स लाए, विंडोज R की प्रेस करेंगे, एक क्रॉस का बटन जहाँ पे दिखे समझ जाइए वो डायलॉग बॉक्स है, उसको हटाने के लिए एस्केप की। एस्केप का फुल ESC है, ESC का फुल फॉर्म होता है एस्केप, ESCAP। एस्केप मीन्स होता है से अलग होना, हटाना, ठीक है ना, जो जब भी ये प्रेस करेंगे हटेगा, ठीक है ना, फुल स्क्रीन में रहेगा। तो ये समझ में आया, ठीक है ना। एंटर की का प्रयोग किस लिए करते हैं, एंटर की का प्रयोग नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए, ठीक है ना। एंटर की का प्रयोग नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए। बैक स्पेस की का प्रयोग एक एक कैरेक्टर पीछे से हटाने के लिए, एक एक कैरेक्टर आगे से हटाने के लिए किसकी का, डिलीट की का, ठीक है ना। ये कौन सा बटन है, यहाँ पे ये विंडोज बटन है। विंडोज बटन स्टार्ट स्क्रीन को शो करने के लिए विंडोज बटन प्रेस करते हैं, स्टार्ट स्क्रीन शो हो जाता है, फिर की प्रेस करेंगे हट जाएगा। ये कौन सा की है, एस्केप की, ठीक है ना। कोई भी डायलॉग बॉक्स हो, ठीक है ना, या स्टार्ट स्क्रीन ओपन है उसको हटाने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। ये कौन सा की है, ये स्पेस बार है। देखिएगा ना कीबोर्ड में सबसे बड़ा की यही की है। स्पेस बार का यूज सिंगल स्पेस देने के लिए करते हैं, और ये है टैब की, ठीक है ना। ये टैब की का यूज हम लोग मल्टीपल स्पेस देने के लिए करते हैं। एक बार टैब प्रेस करेंगे तो 0.5 इंच कर्सर आगे जाएगा, 1 टैब इक्वल टू 0.5 इंच होता है। देखिए कैसे हम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नोटपैड में चल रहे हैं, आपको कहेंगे कि ये राम श्याम लिखा हुआ है, ये कितना वर्ड है बताइए, कितना वर्ड है, कितना है, 14 है कि 15 है, ठीक है ना। एक ही वर्ड है, समझ गए। आप वर्ड कॉपी पे लिखते हैं, वर्ड जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे आप राम श्याम मोहन लिखिएगा सोहन, तो कॉपी पे लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं। राम लिखने के बाद कुछ, ठीक है ना, स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है ना, हटा के उसके बाद श्याम लिखते हैं, फिर हटा के सोहन लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब गैपिंग देते हैं तो तब जाके वर्ड बनता है। वर्ड तभी बनेगा जब दो वर्ड के बीच में एक स्पेस रहे, ठीक है ना। तो स्पेस बार का यूज जो होता है ना, ये सबसे बड़ा जो की है, इसको हम लोग स्पेस बार कहते हैं। स्पेस बार का यूज वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है। अब ये एक वर्ड हो गया, राम एक वर्ड हो गया, श्याम और सोहन 3 वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो 2 वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, स्पेस बार का यूज करते हैं। ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा की होता है, ठीक है ना। और टैब की का यूज हम लोग मल्टीपल स्पेस देने के लिए करते हैं। 2 टैब के बीच में ज़्यादा स्पेस देना है, ठीक है ना, तो हम लोग टैब की का यूज करते हैं। देखिए स्पेस बार से हम प्रेस किए, ठीक है ना, सिंगल स्पेस, और टैब की प्रेस करेंगे मल्टीपल स्पेस, ठीक है। ऐसे आगे हम लोग सीखेंगे टैब का वैल्यू चेंज करने के लिए भी। 1 टैब का वैल्यू 0.5 इंच होता है, एक बार टैब प्रेस करेंगे तो 0.5 इंच कर्सर आगे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम चाहें कि हमको 1 इंच आगे ले जाना है, 2 इंच आगे ले जाना है, 3 इंच, तो हम लोग टैब का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, आगे ये सीखेंगे। तो आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे सीख लिए क्या, कीबोर्ड का सबसे बड़ा की स्पेस बार का यूज सिंगल स्पेस देने के लिए, टैब का यूज किस लिए करते हैं, मल्टीपल स्पेस देने के लिए। 1 टैब इक्वल टू कितना होता है, 0.5 इंच, ठीक है ना। एक बार टैब दबाएंगे तो 0.5 इंच कर्सर आगे जाएगा। तो ये समझ में आया। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं लोग। ऊपर वाले की को कौन सा की के नाम से जान, ये टोटल कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक। F1 का काम क्या होता है, हेल्प लेने के लिए। F5 का काम
कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पे कीबोर्ड पे जो की है ऊपर वाला, इसको किस की के नाम से जानते हैं? स्पेशल कैरेक्टर को लाने के लिए किस की का यूज करते हैं? शिफ्ट की। उसके नीचे जो की है उसको किस की, इस की को किस किस के नाम से जानते हैं? नंबरिंग की। इसको लिखने के लिए नंबरिंग की को लाने के लिए किस की का यूज करते हैं? नाम लॉक को ऑन करते हैं। नाम लॉक ऑन करने पे कौन सा इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाता है? फर्स्ट। और सेकेंड इंडिकेटर लाइट किससे ऑन होता है? कैप्स लॉक का यूज किस लिए करते हैं? बड़ा पूरे कैपिटल में लिखने के लिए, छोटा बड़ा नहीं, ठीक है ना, बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। और ठीक है ना, फिर लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए किस की का यूज करते हैं? शिफ्ट की का भी यूज करते हैं और कैप्स लॉक दोनों का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में एग्जाम में कि लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए किस की का यूज करते हैं, शिफ्ट भी रहेगा और कैप्स लॉक भी होगा और थर्ड में आंसर रहेगा बोथ, तो क्या आ जाएगा? बोथ होगा, ठीक है ना। बहुत समझदार है, ठीक है ना। आप बताइए यहाँ पे एंटर की का यूज किस लिए करते हैं? नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए, ठीक है ना। बैक स्पेस की का यूज कहाँ से हटाने के लिए? पीछे से हटाने के लिए। और आगे से हटाने के लिए डिलीट की, ठीक है ना। यहाँ पे बताइए, और ये कौन सा बटन है? ये विंडोज बटन। इसका यूज किस लिए करते हैं? स्टार्ट स्क्रीन शो करने के लिए। कंप्यूटर में स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं इसको। उस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट स्क्रीन शो हो जाएगा, फिर उसमें जो भी खोजना होगा, जो एप्लीकेशन, उस पर जाके खोज सकते। इसको किस की के नाम से जानते हैं? एस्केप की। एस्केप मीन्स क्या होता है? हटाना। कोई भी डायलॉग बॉक्स या स्टार्ट स्क्रीन ओपन है, उसको हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं? एस्केप की का यूज करते हैं। कीबोर्ड का सबसे बड़ा की कौन सा है? इसका यूज किस लिए करते हैं? दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देने के लिए। और टैब के का यूज मल्टीपल स्पेस देने के लिए। टैब का वैल्यू कितना होता है? समझ में आ गया? आप चलिए, जो नहीं समझे उसको अब हम बता रहे हैं। ये बताइए, इसको बोलते हैं हम लोग नेविगेशन की या एरो की के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये चार टाइप्स का होता है। ये अप एरो की है, ठीक है ना, एक एक कैरेक्टर, एक एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए अप एरो की का यूज करते हैं। ये डाउन एरो की होता है, एक एक लाइन नीचे ले जाने के लिए डाउन एरो की का यूज करते हैं। ये लेफ्ट एरो की, एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट एरो की का यूज करते हैं। ये राइट एरो की, एक एक कैरेक्टर राइट में जाने के लिए राइट एरो की का यूज करते हैं। समझ गए? चलिए अब इसको हम लोग करके भी देख ले रहे हैं। बाउंस नहीं ना कर रहा है? हाँ, जब बाउंस करेगा तो बोलिएगा लोग, ठीक है ना, उसको कैच कर लिया जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं राम श्याम मोहन। ये आगे सीखेगा लोग। यहाँ पे बहुत सारा लाइन लिख दिया हम, ठीक है ना। अप एरो की का प्रयोग करेंगे, एक एक लाइन ऊपर जा रहा है। लेफ्ट एरो की का प्रयोग करें, एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में जा रहा है। राइट एरो की प्रेस करेंगे, एक एक कैरेक्टर राइट में जा रहा है। डाउन एरो की प्रेस करेंगे, एक एक लाइन नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेविगेशन की या एरो की के नाम से जानते हैं। अप एरो की एक एक लाइन ऊपर जाने के लिए, डाउन एरो की एक एक लाइन नीचे जाने के लिए, लेफ्ट एरो की एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में जाने के लिए, राइट एरो की एक एक कैरेक्टर राइट में जाने के लिए। समझ में आया? यहाँ पे देखिएगा होम की है। होम की, होम की के भी लाइन के शुरू में जाने के लिए करते हैं। कहीं पे भी कर्सर है, किसी भी लाइन में रहे, उसी लाइन के शुरू में जाना है, ठीक है ना। आप लिखते लिखते लास्ट में आ गया, कुछ गलती हुआ, शुरू में जाके सुधारना है। तो आपको माउस से करते हैं कोई भी काम, ठीक है ना, तो स्लो होता है। कीबोर्ड से करेंगे तो फास्ट होगा। होम की प्रेस करेंगे, लाइन के शुरू में जाएगा। एंड की प्रेस करेंगे, लाइन के लास्ट में जाएगा। उसी किसी भी लाइन के लास्ट में जाना होगा, एंड की शुरू में जाना है, होम की, ठीक है ना। आप देखिए और सारा इसमें ऑप्शन, ठीक है ना। लास्ट में जाने, लाइन के लास्ट में जाने के लिए एंड की, लाइन के शुरू में जाने के लिए होम की, ठीक है ना। अगर कुछ आप गूगल पे ओपन भी किए हैं, ठीक है ना, आप एक एक लाइन नीचे जाना है तो, ठीक है ना, डाउन एरो की। ये हम लोग, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी या, ठीक है ना, ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं वहां पे भी ये इसका यूज कर सकते हैं। अप एरो की प्रेस करेंगे, एक एक लाइन ऊपर। एंड की प्रेस करते हैं आप, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि सबसे लास्ट में चले जाएं तो एंड की प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे। होम की प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। एक बार में ऊपर जाना चाहते हैं होम की, एक बार में नीचे जाना चाहते हैं एंड की, एक एक करके ऊपर जाना चाहते हैं तो अप एरो की, डाउन एरो की से एक एक लाइन नीचे जाएंगे। पेज अप क्या होता है? एक एक पेज ऊपर जाने के लिए, एक एक पेज या एक एक स्क्रीन बोलते हैं लोग। पेज अप एक एक पेज ऊपर जा रहा है,
पे डाउन से एक एक पेज नीचे जा सकते हैं। एक बार में नीचे जाना है तो एंड की, एक बार में ऊपर जाना है तो होम की। समझ में आया? तो बताइए होम की का यूज किस लिए करते हैं? ऊपर जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए? एंड के। ऐसे नहीं बोलेंगे, पेज के सबसे लास्ट में जाने के लिए एंड की और पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए होम की। और आपको लाइन के शुरू में जाना है तो किसकी का यूज करते हैं? होम की। लाइन के लास्ट में जाने के लिए एंड की। अब पेज अप की का यूज किस लिए करते हैं? एक एक पेज ऊपर जाने के लिए। अब पे डाउन का यूज एक एक पेज नीचे जाने के लिए। ध्यान दीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जहाँ पे बहुत सारा पेज बना हुआ है, क्योंकि नोटपैड में वर्ड पैड में एक ही पेज बना सकते हैं। देखिए डाउन एरो की एक एक लाइन नीचे जा रहा है, अप एरो की एक एक लाइन ऊपर जा रहा है, लेफ्ट एरो की एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में जा रहा है, राइट एरो की एक एक कैरेक्टर राइट में जाएगा। होम की लाइन के शुरू में, यहाँ पे आप होम की दबाएंगे तो एक के बार में ऊपर नहीं चला जाएगा, वो ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जाएगा वेब पेज में, ठीक है ना, वेबसाइट के पेज में। यहाँ पे होम की प्रेस करेंगे लाइन के शुरू में, एंड की प्रेस करेंगे लाइन के लास्ट में। एक एक पेज ऊपर जाना है, पेज अप, पे डाउन की प्रेस करेंगे एक एक लाइन नीचे जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। और डिलीट की का यूज किस लिए करते हैं? एक एक कैरेक्टर आगे से डिलीट करने के लिए। ध्यान दीजिए इंसर्ट जो है ना, यहाँ पे इंसर्ट की का यूज अब नहीं होता है। इंसर्ट की, पॉज ब्रेक, स्क्रॉल लॉग का यूज पहले होता था जब हम कंप्यूटर में ओनली कीबोर्ड से ऑपरेट करते थे। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर पे काम होता था तो माउस से वर्क नहीं होता था। अब तो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, तो अब माउस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, ठीक है ना, उस पर काम करते हैं। पहले कंप्यूटर पे कीबोर्ड से ही ऑपरेट करते थे, तो कोई भी काम करते थे तो फटाफट नीचे चले गया तो स्क्रॉलिंग लॉक कर देते हैं, स्क्रॉल ना हो, ठीक है ना। जैसे आप आज स्क्रॉलिंग करना है तो ऐसे, ठीक है ना, माउस से स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले तो स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए या ब्रेक ना हो, पेज ब्रेक ना हो तो पॉज ब्रेक करते थे, ठीक है ना। इंसर्ट हम लोग को कोई भी टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट, सेल में कोई चीज़ इंसर्ट करना होता है तब, तो इसके यूज अब ना के बराबर। स्क्रॉल लॉक का यूज होता है एक्सेल में, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं करते हैं लोग क्योंकि अब दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का यूज किस लिए होता है? स्क्रीन शॉट लेने के लिए। जैसे आप मोबाइल में कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कोई चीज़ देख रहे होते हैं, किसी का फोटो ही देख लिया अच्छा लग गया, आप चाहते हैं कि स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। या कोई पोस्ट ही पढ़ रहे हैं अच्छा लगा, ठीक है ना, आप स्क्रीन शॉट लेके उसको अपने स्टेटस पे लगाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ अपने फाइल में ही रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, वेबसाइट पे ही आके पढ़ रहे हैं, ये हम कुछ चीज़, ठीक है ना, इन्फॉर्मेटिव लगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्क्रीन बटन एक बार दबाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिएगा। आप कहेंगे कि ये तो हमको पता ही नहीं चला, ठीक है ना, इसको देखेंगे कैसे? तो पेंट ओपन कीजिए, पेंट या वर्ड कोई भी ओपन करेंगे और इसमें जाके क्या करेंगे, कंट्रोल भी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आ गया। इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, ये आप चाहते हैं इसी का स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट स्क्रीन बटन एक बार दबाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया गया। अब आपको पता कैसे चलेगा? तो पेंट ओपन कीजिए, यहाँ पे जाके कंट्रोल भी, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि इसी का स्क्रीनशॉट, किसी का भी, स्क्रीनशॉट का मतलब होता है स्क्रीन का शॉट। स्क्रीन पे जो चीज ओपन रहेगा ना उसको एक पिक्चर के रूप में बनाने के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट का यूज करते हैं। स्क्रीन पे जो ओपन रहेगा वही, ठीक है ना। आप चाहेंगे कि इसको हाइड कर दें या फिर स्क्रीनशॉट लें तो नहीं होगा, ठीक है ना। जो स्क्रीन पे, जैसे स्क्रीन पे यही है तो इसी का स्क्रीनशॉट लेगा, प्रिंट स्क्रीन करेंगे यही आएगा, जो हाइड हो जाएगा उसका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। हाँ समझ में आ गया। चलिए आप प्रिंट स्क्रीन, और यहाँ पे जैसे इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है ना, एक बार दबाएंगे स्क्रीनशॉट ले लेगा और पेंट में जाके कंट्रोल भी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेगा। एक और तरीके से, वैसे स्क्रीनशॉट लेने का कई तरीका होता है, हाँ एक और तरीका देख लीजिए आगे, और बहुत सारा तरीका देखेगा। विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन भी दबाएंगे ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया, इससे पता चला कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया गया, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको एक शॉट मारता है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कहाँ पे? स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो ले लिए, तो देखने के लिए दिस पीसी में जाते हैं और पिक्चर नाम के फोल्डर में जाते हैं यहाँ पे, और पिक्चर नाम के फोल्डर में जाएंगे तो स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर ऑलरेडी ये बना हुआ रहता है। सबसे लास्ट में देखेंगे ना तो स्क्रीनशॉट ये जो लिए थे वो आ गया। आप सोचे होंगे कि ये तो पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे, ठीक है ना, तो
यहीं पे आप स्क्रीनशॉट करके देखिए, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबा रहे हैं तो देखिएगा यहीं पे, ठीक है ना, सबसे लास्ट में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखिए ऐसे, तो जो भी जिसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे ना वो लास्ट में आपको आ जाएगा। जैसे हम इसी का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, विंडोज प्रिंट स्क्रीन, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, आ गया यहाँ पे। तो ऐसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। आप समझ गए, इसमें प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा इंडिकेटर लाइट है ना, फर्स्ट इंडिकेटर लाइट नम लॉक से ऑन होता है, सेकेंड इंडिकेटर लाइट और थर्ड इंडिकेटर लाइट स्क्रॉल लॉक से, ठीक है ना। स्क्रॉल लॉक प्रेस करेंगे तो देखिए, चलिए इसको समझा ही दे रहे हैं। जैसे हम एक्सेल ओपन कर रहे हैं, एक्सेल वैसे यूज नहीं होता अब इसका, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं ना, देखिए ये सेल होता है, दूसरे सेल में जा रहा है कर्सर, जा रहा है, अप एरो की प्रेस करें जा रहा है, लेकिन स्क्रॉल लॉक प्रेस कर देंगे, थर्ड इंडिकेटर लाइट ऑन हो गया, यानी स्क्रॉलिंग लॉक काम करेगा। अब देखिए डाउन एरो की प्रेस करें, जा रहा है दूसरे सेल में, नहीं जा रहा है, उसी सेल में है। आप कहेंगे कि दूसरे सेल में जा रहा है, नहीं, पेज आपको जा रहा है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे टाइप करके देख लीजिए नंबर, जैसे 4 हम टाइप किए, अभी डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं तो दूसरे सेल में जा रहा है, और स्क्रॉल लॉक कर देंगे, ठीक है ना, स्क्रॉल लॉक कर दिए और फिर डाउन एरो की, देखिए वो जहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, जिसमें कर्सर वहीं पे है, ठीक है ना, दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है। तो स्क्रॉल लॉक मतलब स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें किसी भी की में कोई दिक्कत नहीं ना, सारे हम बता दिए, ठीक है ना, सारे बता दिए। एक की है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेनू की। मेनू की का यूज राइट क्लिक करने के लिए करते हैं। आप कहीं पे गए, ठीक है ना, आपसे इंटरव्यू ले रहा है, माउस खराब है, ठीक है ना, कीबोर्ड में, ठीक है ना, कीबोर्ड से कह रहा है कि राइट क्लिक का काम कीजिए, माउस कभी कभी आपका खराब हो जाता है, ठीक है ना, कीबोर्ड से ही सारे फंक्शन ऑपरेट करना होता है, तो ये राइट क्लिक का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, ठीक है ना, वैसे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेनू की से यहाँ पे जहाँ पे जाना है, रिफ्रेश करना है, जाके रिफ्रेश पे एंटर की प्रेस करेंगे, या जिसके नीचे अंडरलाइन का साइन है, जैसे मेनू की प्रेस की, रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश में ई के नीचे अंडरलाइन का साइन है, ई प्रेस करेंगे, रिफ्रेश हो गया, मेनू की ई। आप साइज बढ़ाना है आइकन का, व्यू में जाना है तो व्यू के नीचे भी के नीचे अंडरलाइन का साइन है, भी प्रेस करेंगे। फिर लार्ज आइकन करना है तो लार्ज आइकन में आर के नीचे अंडरलाइन, जिसके नीचे अंडरलाइन का साइन है ना वो प्रेस करते जाइए, होते जाएगा। हाँ समझ में आ गया। मीडियम आइकन करना है, एम प्रेस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेनू की प्रेस की, मेनू की प्रेस करेंगे, जिसके नीचे अंडरलाइन, हाँ ये प्रेस करेंगे एक बार, आ गया, राइट क्लिक का काम हो जाएगा। अब रिफ्रेश में ई के नीचे अंडरलाइन का साइन है कि नहीं, रिफ्रेश में ई के नीचे अंडरलाइन का साइन नहीं है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन का साइन है ना वो लेटर प्रेस कर देंगे, ई के नीचे है, ई प्रेस कर दिए। मेनू की व्यू में किसके नीचे अंडरलाइन का साइन है, व्यू में भी ई के नीचे है, भी के नीचे है ना जी, तो भी प्रेस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे व्यू का आ गया। अब हमको मीडियम आइकन में जाना है, ये स्मॉल आइकन करना है, तो स्मॉल आइकन में किसके नीचे अंडरलाइन का साइन है, चश्मा देना पड़ेगा क्या, स्मॉल आइकन में किसके नीचे अंडरलाइन का साइन है, आपको तो चश्मा पहनाना ही होगा, एन के नीचे नहीं है जी, एन के नीचे है, ठीक है ना, तो एन की प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्मॉल आइकन हो जाएगा। फिर मेनू की, ठीक है ना, यहाँ पे व्यू में जाने के लिए भी प्रेस करेंगे, मीडियम आइकन में किसके नीचे अंडरलाइन का साइन है, एम के नीचे। बहुत सारे लोगों का चश्मा पहनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग, या आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए ये कीबोर्ड के बारे में हम सारे पढ़ लिए, आप लोग जाके, ठीक है ना, एक एक करके नोटपैड में सारे लेटर टाइप करके, ठीक है ना, कैरेक्टर वगैरह सारे टाइप करके, जैसे जैसे बताए हैं, मुंह दर्द करने लगा, ठीक है ना, ये सारे टाइप करके देखिएगा, ठीक है ना, उसके बाद बता रहे हैं कि क्या करना है। अब ये माउस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, इसका भी हम लोग, ठीक है ना, माउस का यूज किस लिए करते हैं, माउस का यूज पॉइंटिंग के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए करते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट का मतलब होता है किसी भी आइकन को पॉइंट करना है, इंगित करना है, ठीक है ना, ड्रैग करना है,
सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। माउस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, आपको पता है, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन ऐड करना है, किसी एप्लीकेशन को खोजना है, तो यहाँ पे माउस में 3 बटन होता है। पहला बटन होता है लेफ्ट का, इसको प्राइमरी बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, 3 बटन होता है। माउस का इन्वेंशन फादर ऑफ माउस, ठीक है ना, चार्ल्स डॉगल्स को कहा गया है, ठीक है ना, चार्ल्स डॉगल्स एंगलबर्ट, आप फादर ऑफ कीबोर्ड मिस्टर स्वेडिश को बोला गया, ठीक है ना। 3 बटन होता है, ये लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट या प्राइमरी बटन कहते हैं, ये राइट बटन या इसको सेकेंडरी बटन बोलते हैं, और ये होता है स्क्रॉल बटन या व्हील बटन के नाम से भी जानते हैं। व्हील मतलब पहिए के समान है, ठीक है ना, इसी की वजह से व्हील बटन के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट बटन प्राइमरी मतलब मुख्य बटन, ज़्यादातर लेफ्ट बटन का यूज होता है। राइट यानी सेकेंडरी बटन, ठीक है ना, सेकेंडरी बटन के तौर पे यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। ज़्यादातर आपको माउस में 90% से अधिक काम आपको लेफ्ट बटन का होता है, राइट बटन का कभी कभी क्या होता है ना, और ये स्क्रॉल जो बटन होता है ना, स्क्रॉलिंग कर, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जाएगा, स्क्रॉल अप करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट बटन का यूज किसी भी आइकन को ओपन करने, क्लोज करने, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने, रिस्टोर डाउन करने, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ये लेफ्ट बटन का। और राइट बटन का यूज हम लोग, ठीक है ना, साइज बड़ा करना है, ठीक है ना, आइकन का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, ऐसे, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सॉर्टिंग करना है, रिफ्रेश करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका माउस का लेफ्ट बटन खराब हो जाता है, काम ही नहीं करता है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, माउस को, ठीक है ना, फेंक देते हैं, ठीक है ना, फिर दूसरा माउस फेंकने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लेफ्ट बटन को राइट बटन बना सकते हैं, राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं। लेफ्ट बटन का जो काम है ना सारा, वो राइट बटन से कर सकते हैं, राइट बटन को लेफ्ट बटन से कर सकते हैं। तो इसका कैसे करते हैं चेंज, तो ये हम लोग सेटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन, प्राइमरी बटन को सेकेंडरी बटन। चलिए आज जो बताए इसको पूरा करना है, ठीक है ना।